हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। अभी हमारे राजस्थान के कल्चर के 5 त्योहार बहुत ही शानदार तरीके से निकले हैं। तो बच्चों, आज क्लास 10th की 5.3 की प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं हम। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, जैसे आपको पहले क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन है वो आप समझ जाएंगे। इसके अनुरूप ये मैं बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा कि आपको नहीं आ रहा, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, जैसे 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन, ऐसे 11 पदों तक योग ज्ञात करना है आपको। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन होगा -5, -10 प्लस योग कहाँ तक, -230 तक। तो इनका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हल। इसमें समांतर श्रेणी में मतलब ए निकालो, डी निकालो, और इसमें 2 सूत्र बताया था मैंने। एक तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक होता है एस एन इक्वल n/2 इंटू a प्लस एल। एल होता है अंतिम पद, एल को ही ए एन बोलते हैं। ए एन और एल एक ही चीज होते हैं। तो इसमें देखिए, पहला ए बराबर तो कितना है भाई, ए बराबर 1/15, और डी कितना है, डी है 1/12 माइनस 1/15, जिसका एलसीएम आया 60, यानी 60 आ गया। एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पर एलसीएम में इसका भाग लगाए 12 का, तो यहां आया 5, 5 बार गया। 5 को अंश, अंश यानी ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं अपन। तो इसमें देखो, 5 एकम 5, इसी प्रकार माइनस का चिन्ह है, -15 का भाग इस एलसीएम में लगाओ नीचे वाली संख्या का। 4 बार गया, ऊपर वाली से गुणा करो 1 से, तो 5 - 4 कितना है, 1/60। भाई डी का मान 1/60 आ गया। अब देखो, एस एन का सूत्र लगाओ। एन का मान कितना दिया हुआ है हमें, 11। एस एन एस 11 बराबर 11/2 इंटू 2 इंटू ए कितना है, 1/15 प्लस एन कितना है, 11 माइनस 1 10 हो गया, इंटू डी कितना है, 1/60। देखो सूत्र ये होता है, सूत्र क्या होता है इसका, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। यानी एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 2 इंटू ए का मान 1/15 है, प्लस डी वो n-1, n-1, n का मान 11 है, 11 में से 1 कम करके डी से गुणा कर दो। ऐसे मैंने पहले से बता रखा है भाई, श्रेणी में जैसे 20वां पद ज्ञात करेंगे तो एक ए प्रथम पद प्लस n-1, यानी जो 20वां पद पूछ रहे हैं तो 19 डी उसमें जोड़ दो। तो इसी प्रकार 11 - 1 10 डी हो गया, तो 10 डी। देखो यहां देखो, 0 से 0 कट रहा है, और यह आ रहा है 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। वो इसका एलसीएम ले लो, 11/2 इंटू इसका एलसीएम कितना आया, 15 और 6 का 30 आ गया। 30 में 15 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, 15 दूनी 30। भाई इस 15 का और 6 का एलसीएम 30 आया। 30 में 15 का भाग दिए तो 2 बार गया, 2 को 2 से गुणा किए तो 4, प्लस 6 का भाग 30 में दिया 5 बार गया, तो 5 को अंश से, ऊपर अंश है 1, तो 1 से गुणा किया तो 5 एकम 5 बराबर 11/2 गुणा 5 और 4 कितने हो गए, 9/30। तो देखिए बच्चों, ये हो गया, 3 का भाग यहां दिए 10 बार और 3 का भाग यहां दिए 3 बार। तो ये हो गया, 3 को 11 से गुणा करो 33, और 2 और 10 गुणा होके 20 हो गए। 33/20 आंसर आ गया इसका, 33/20 इसका आंसर आ गया। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखो यहां पर, सेकंड क्वेश्चन
हल, इसमें अंतिम पद ये होता है ए एन। ये क्या है हमारे पास, ए एन है। ए एन बराबर कितना है, माइनस के 230। ए कितना है, पहला पद ए है माइनस के 5, ए है माइनस के 5 है। तो डी कितना होगा भाई, डी बराबर -5। देखो सेकंड वाला पद कौन सा है, -8। अब ये माइनस यहां भी लगेगा, -5 के भी है, तो ये प्लस हो गया +5। 5 में से 8 गए तो -3। डी का मान कितना आया, -3 आया। अब हम ए और डी है, ए एन का मान है, तो एन का मान निकालेंगे। फिर वो जो एन का मान आएगा ना, उसके अनुसार फिर हम एस एन निकालेंगे, इन पदों का योग निकालेंगे, यानी यहां तक योग निकालेंगे। तो एस एन कैसे निकालेंगे, एन का मान निकालो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर है माइनस के 230, तो ए एन का मान, ए का मान है माइनस के 5 और एन का है नहीं, तो n-1 इंटू डी कितना है, माइनस के 3। तो देखो यहां इंप्लाइज का चिन्ह है, क्योंकि बीच में बराबर चल रहा है ना, तो -230 प्लस 5, ये 5 माइनस का है, इधर भेज दिया तो प्लस का बन गया, n-1 इंटू माइनस के 3। तो n-1 ये 230, 5 प्लस का है, बड़ी संख्या माइनस की है, तो घटने पर माइनस का चिन्ह लग गया, -225 आ रहा है बटे में 5। वो ये -3 है ना, इसका इधर आके भाग लग गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 साते 21 और 3 साते 21, एक बच गया, 5 के उतारे 15, तो 15 में 3 पंजे 15, पिछेतर आ गया। n बराबर कितना आया, 75, और ये एक को माइनस का 1 है, इधर बराबर के इधर भेजेंगे तो प्लस का 1 हो गया, और ये हो गया 76। n बराबर 76 पद आ गए। तो s 76 निकालो, s 76 इक्वल 76 बटे 2, ये वाला सूत्र देखो, एस एन बराबर n बटे 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 76 बटे 2, 2a प्लस n-1, यानी एक कम कर दो, 75 गुणा डी कितना है, माइनस के 3। तो ये देखो 76 में 2 का भाग दे तो 38 आया, 2 तिया 6, 1 16, 16 में 2 का भाग 8 बार गया, और ये हो गया, ये ए का मान कितना था यहाँ पर, -5 था ना यहाँ पर, -5, यहाँ ए का मान है -5, तो -10 हो गया, और -75, और ये हो गया माइनस के 225, -225, तो ये हो गया 38 गुणा माइनस के 235। अब इसको गुणा कर देंगे हम, तो देखो 38 को 8 को 5 से गुणा करें तो माइनस का चिन्ह रहेगा, 8 पंजे 40, 8 तिया 24 और 4 28, और 8 दूनी 16 और 2 18, ऐसे ही 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10 की 0, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 0, 8 और 5 13, 8 और 1 9, और 7 और 1 8, ये इसका मान आ गया, यानी कि S 76 इक्वल माइनस के 8930। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने एफर्ट लगा के आपको समझाया है। और इसके साथ ही ये तीसरे क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है छोटे छोटे मिला के, तो 10 क्वेश्चनों को मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। आप यहां तक आप उतार लें इनको एक बार, और इनको मैं सोल्व करवाऊंगा। तो आप यहां तक एक बार वीडियो को पॉज करके इसको उतारो बच्चों। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको दिख रहा है, पहला है
ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50, तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ए बराबर 5 और डी बराबर कितना है 3 व ए एन बराबर 50 है। तो इससे हम क्या ज्ञात करेंगे, डी और ए 10 वो एन और एस एन ज्ञात करेंगे। पहले एन का मान निकालेंगे, तो एन का सूत्र लगाओ, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान है 50 और ए का मान कितना है 5 प्लस एन का मान अज्ञात है तो एन का तो निकालेंगे, डी का मान है 3। तो देखो एन माइनस 1 इंटू 3 इधर है और बराबर में 50 लिखा हुआ है। एन माइनस 1 इंटू डी यानी एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 50 लिखा हुआ है। इस 5 को इधर भेज दो, तो इधर भेजे तो ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया, यानी कि एन माइनस 1 बराबर ये कितना बचा भाई 45। 45 में 3 इधर गुणा में है तो इधर आके क्या हो गया भाग में। कितनी बार भाग जाता है 15 बार। और एन का मान कितना आएगा 15। ये देखो माइनस का 1 है, ये माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1, यानी कि 15 प्लस 1 कितना आया 16। अब कह रहा है एस एन, एस एन यानी कि जो एन निकाला एस 16 निकाला तो एस ही 16 निकालेंगे हम। तो एस 16 देखो यहां पर एस 16 बराबर 16/2। एस एन का मान होता है, एस एन का सूत्र n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये एस एन का मान होता है सूत्र। तो 16/2 इंटू 2 गुणा हाँ तो बच्चों ये समझा रहे थे यहाँ पर एस 16 बराबर 16/2 इंटू 2a। ए का मान कितना है यहाँ पर, ए का मान है 5 प्लस एन कितना है 16, तो 16 में से 1 गया तो 15 गुणा डी कितना है 3। तो ये हो गया 16 में 2 का भाग गया तो 8 और ये हो गया 5 दूनी 10 प्लस 15 × 45, 15 × 45, तो ये हो गया 8 गुणा 55। तो 8 पंजे 40 के 0, 8 पंजे 40 और 4 44, 440 इसका मान आ गया बच्चों। हाँ तो बच्चों सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, ये है सेकंड क्वेश्चन। यहाँ a इक्वल हल लिख लो, यहाँ पर a बराबर 7 है और a 13 बराबर 35 है। तो d ज्ञात करना है। पहले a 13 इक्वल a प्लस 12d। तो a 13 का मान 35 दिया हुआ है, यहाँ 35 बराबर डी का मान ए का मान 7 है प्लस 12 गुणा डी ज्ञात करना पड़ेगा हमें। तो ये देखो 35, ये 7 को इधर ले आओ तो ये हो गया 12d बराबर, तो 12d बराबर ये 35 में से 7 जाते हैं तो कितने बचते हैं 28। भाई 35 में से 7 गए घटा दिए तो 28 बच गए और 12d बराबर 28, तो d बराबर कितना आया 28/12। तो यहां देखो 4 का भाग दिए तो 3 और यहाँ 4 का दिए तो 7, यानी 7/3। डी का मान कितना आया 7/3 आया डी का मान। अब कह रहा है S 13 ज्ञात करो, तो S
13 इक्वल 13/2, 2 गुणा ए कितना है 7, ए 7 है, प्लस एन का मान 13 है तो ये 12 डी हो गया। डी का मान कितना है 7/3। तो देखिए 13/2, 7 दूनी 14 प्लस ये 3 का भाग 12 में 4 बार गया, कट गया ना, 7 चौक 28। यह आ गया मान 13/2 गुणा 28 और 14 कितने हो गए भाई 42। 42 में 2 का भाग दिए तो 21 बार, 21 को 13 से गुणा करो, 13 एकम 13 के 3, 13 दूनी 26 और एक 13 एकम 13 के 3, 13 दूनी 26 और एक 27, 273 आंसर आ गया इसका। तो बच्चों 2 क्वेश्चन इसके हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन यहां देखिए आप, इसी का थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड है यहां पर A12 इक्वल, हल लगा लो यहां पर, 37 है। डी कितना है हमारे पास, डी है यहां 3। तो A12 का सूत्र लगाओ, ए एन वाला, A12 बराबर A प्लस 11D। तो A प्लस 11D बराबर कितना है 37। भाई A12 का मान भी तो 37 दिया हुआ है ना हमें, और A की जगह A का मान दिया हुआ है कि इसमें तीसरे में A का मान नहीं दिया, D का मान दिया हुआ है। A प्लस 11 गुणा 3 बराबर 37। तो A बराबर 37 माइनस ये 11 थी 33, इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया। तो ये 4 आंसर आ गया इसका मान। ए का मान कितना आया 4 आ गया, ए का मान 4 आ गया। तो अब कह रहा है कि ये S12 ज्ञात करो। तो यहां S12 बराबर 12/2 गुणा 2 गुणा ए कितना है 4 प्लस 12 में से 1 कम कितना 11D, और D कितना है यहां पर 3। तो ये हो गया 6 गुणा 4 दूनी 8 प्लस 11 तिया 33 बराबर 6 गुणा 33 और 8 कितने हो गए 41। 6 एकम 6, 6 चौका 24 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं। यहां पर चौथा क्वेश्चन और बता देते हैं आपको। चौथा क्वेश्चन है ए बराबर, इसी का चौथा है बच्चों, ए बराबर 15 और S10 बराबर 125। तो इसमें पहले हम D और A10 ज्ञात करेंगे। तो A बराबर S10 बराबर A3 और S10, तो D ज्ञात करवा रहा है। यह हो रहा है A3 बराबर A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D बराबर 2, A प्लस 2D बराबर कितना दिया हुआ है 15। A3 है यहां पर, A3 का मान 15 दिया हुआ है। तो A प्लस 2D होता है, A3 का मान कितना होता है A प्लस 2D, यानी A कम D, तो A प्लस 2D बराबर 15। तो ये हो गया A प्लस 2D बराबर 15 समीकरण 1। और S10 का मान, S10 बराबर 10/2 गुणा 2 इंटू A, ये हो गया 2A प्लस n-1 इंटू D, यानी कि 9D। तो यहां पर देखिए ये हो गया 2 पंजे 10,
तो S10 का मान कितना दिया हुआ है 125 बराबर 5 इंटू 2A प्लस 9D और ये हो गया 2A प्लस 9D बराबर 125 में 5 का भाग लगा दो तो कितना गया 25 बार जा रहा है ये। तो 2A प्लस 9D बराबर 125 ये समीकरण 25 है केवल, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से हम A और D का मान निकालेंगे और फिर इसमें रख के ये मान निकालेंगे हम। इसमें पूछ रहा है हमें क्या ज्ञात करवा रहा है D और A10। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से तो यहां पर A प्लस 2D है समीकरण 1 में, समीकरण 1 में A प्लस 2D है। तो इस समीकरण 1 को कितने से गुणा करो 2 से गुणा करो और फिर इसके साथ में हल कर दो। तो 2 से गुणा करें तो ये हो गया 2A प्लस 2D कितने हो गए 4D और बराबर 15 को 2 से करें तो 30 और ये हो गया 2A प्लस 9D बराबर 25। इनको घटा दिया तो ये तो 0 हो गया और ये 4 में से 9 गए तो माइनस के 5D और ये 30 में से 25 गए तो 5, तो D बराबर कितना आया 5/5 यानी कि माइनस में 1 आंसर आ गया, माइनस का 1। और A10 कैसे निकालेंगे, A10 कोई भी निकलो ना, A और D ज्ञात है तो अपने को, तो D का मान समीकरण 1 से, तो देखिए A प्लस 2 गुणा माइनस का 1 बराबर 15, तो A माइनस 2 बराबर 15, A बराबर 15 प्लस 2 यानी कि 17। तो बच्चों A और D का मान आ गया, A10 में लगा लो आप, A10 बराबर A प्लस 9D, तो A का मान तो 17 और 9 गुणा D कितना आया माइनस का 1, तो ये हो गया 17 माइनस 9 यानी कि 8 आंसर आ गया A10 का मान। तो बच्चों यहां तक 4 क्वेश्चन इसके, आप वीडियो को पॉज करके इनको राइट कर लो, नोट डाउन करके, फिर आगे समझाता हूं मैं। हाँ तो बच्चों 4 क्वेश्चन हो गए अपने, तो 4 के बाद में ये 5वां क्वेश्चन देखिए, यहां कीजिए हल। D बराबर तो दिया हुआ है हमें 5, D बराबर 5 और S9 बराबर 75, तो A ज्ञात करना है। तो पहले A और A9, तो देखिए A9 बराबर है A प्लस 8D, तो A प्लस 8D बराबर A9 का मान नहीं है, यहां पर A9 का मान तो नहीं होगा ना शायद। इसी प्रकार ये समीकरण 1 हो गया। S9 बराबर N/2 वो 9/2 और 2A, A का मान भी नहीं है, 2A प्लस 8D, तो ये हो गया 9 इंटू 2 बाहर ले लो इनको, यहां बच गया A और प्लस यहां बच गया 4D, A प्लस 4D और बटे में 2, तो 2 से 2 कट गया,
ये हो गया 9 इंटू ए प्लस 4D, ए प्लस 4D, और एस 9 का मान दिया हुआ है क्या यहाँ पर? एस 9 बराबर 75, यहां दिया हुआ है 75। तो देखो ये 9 इधर आके इसमें भाग लग जाएगा, 9 इसमें भाग लगेगा तो 75/9 बराबर ए प्लस 4D। तो 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 25 बार, तो ये हो गया ए प्लस 4D बराबर 25/3, ये 3 इधर आ जाएगा, 3A प्लस 4D बराबर 25। ये समीकरण 1। 1 मिनट बच्चों, आवाज आ रही है क्या? यह आ गया हमारा 3A बराबर 3A प्लस 4D बराबर 25। तो D का मान रख दो यहां पर। अब 3A प्लस 4 गुणा D का मान 5 है ना अपने पास, बराबर 25। तो 3A बराबर 25 माइनस 20, तो A बराबर आया 5/3। ए बराबर कितना आ गया? 5/3, ये आ ही गया। तो 5/3। अब निकालना क्या है हमें? A9। तो A9 का मान हो गया A9 बराबर A प्लस 8D। तो A का मान तो 5/3 माइनस 8 गुणा 5, यानी 5 माइनस 40 गुणा 3/3 बराबर माइनस 115/3। ये A9 का मान आ गया। तो इनको उतारो बच्चों, नोट डाउन कर लो इसको। देखिए बच्चों, जैसे S9 कितना दिया हुआ है हमें? S9 दिया हुआ है 75। तो S9 का सूत्र क्या होता है? 9/2 इंटू 2A प्लस 9। N का मान 9 है तो 8D हो गए ना। अब देखो S9 का मान 75 बराबर 9/2। तो ये 2 इधर आके क्या हो गया? बटे में है तो ये इससे गुणा हो गया। 9 गुणा 2A प्लस 8D। तो देखिए ये हो गया 150/9 बराबर 2A प्लस 8D। तो ये 3 तिया 9 और 50 तिया 150, यानी 50/3 बराबर 2A, और 8 गुणा D का मान 5 है, तो ये हो गया 2A प्लस 40 बराबर 50/3। तो 2A बराबर 50/3 माइनस 40। तो A बराबर ये हो गया 50 माइनस 120/3 दूनी वो 2 इधर आके, ये 2 है ना, ये इधर आके भाग में हो गया। तो ये देखो A बराबर 50 में से ये 120 गए तो कितने बचे? 70, माइनस के 70/3 गुणा 2। तो ये 2 से 35 बार कट गया, यानी कि A का मान आया माइनस के 35/2, 35/3। अब ये आ रहा है, A का मान हम इसमें रखेंगे A9 में। तो A9 बराबर A प्लस 8D होता है।
ए प्लस 8 गुणा 5, तो A9 बराबर माइनस के 35/3 प्लस 40, तो -35 प्लस 40 दिया 120/3 बराबर 120 में से 35 गए तो कितने बचे? 85/3। ये A9 का मान आ गया। तो बच्चों इसी के साथ छठा क्वेश्चन यहां शुरू कर रहे हैं हम, जिसका हल लिखो। अभी थोड़ा 2 मिनट का रेस्ट लेता हूं, फिर समझाऊंगा मैं। छठा क्वेश्चन है, देखो। A बराबर तो 2 है, D बराबर 8 है और SN बराबर 90। तो N व AN हमें ज्ञात करना है। तो 2 मिनट का रेस्ट लेता हूं मैं बच्चों। हाँ तो बच्चों, ए का मान है, डी का मान है, एस एन का मान दिया हुआ है, तो एस एन निकालो आप। एस एन बराबर n/2 इंटू 2 इंटू ए का मान 2 है प्लस n-1 इंटू डी का मान 8 है। तो इंप्लाइज एस एन का मान 90 है ना यहाँ पर, तो 90 इक्वल n इंटू, यहाँ 2 कॉमन ले लो आप, बटे 2, और यहाँ 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ तो 2 बच गए, n-1 इंटू 8। तो ये हो गया, 2 से 2 कट गया, तो 90 इक्वल 2n माइनस 8n इंटू n-1। ये तो देखिए 90 बराबर, भाई ये n तो 8 से गुणा हो गया और n-1 ऐसे कैसे है, तो ये हो गया 2n माइनस 8n को 8n को n से करे तो 8n स्क्वायर माइनस माइनस और माइनस प्लस का 8n, तो ये हो गया 2n और 8n कितना हो गया 10n, 10n माइनस 8n स्क्वायर। यहाँ 0 बच गया, यहाँ 90 को इधर ले लो, माइनस का चिन्ह यहाँ पर देखिए, माइनस के 8n स्क्वायर प्लस के 10n माइनस के 90 बराबर 0। तो देखिए माइनस का चिन्ह कॉमन लेके इधर भेज दो और 0 में भाग दे देंगे तो -0 हो जाएगा। तो ये हो गया, चिन्ह बदल दो, यहाँ पर 8n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस के 90 बराबर 0। तो इसका फैक्टर करो, 720 हो गया, गुणा करने पर 720 आए, और वैसे तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है क्या कुछ, 90, यहाँ पर और भी कॉमन ले लो तो 4n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 45 बराबर 0। क्योंकि ये जो कॉमन लिया ना 2, इसमें 0 में भाग लगते ही 0 हो जाता है, चिन्ह का भी 0 में भाग दे दिया। 45 चौक 180, गुणा करे तो 180 आए, और घटाने पर जोड़ने पर माइनस के 5n आए। माइनस का 90 माइनस का 5n आया, और गुणा करे तो इसका मान आ गया ये वाला, इसमें आया यहाँ माइनस नहीं था, यहाँ प्लस था, ये प्लस है और ये माइनस आएगा, ये प्लस, ये
यहां से चेंज हो गया, देखिए, यानी कि 2n प्लस 8n इंटू n माइनस 1, तो 8n स्क्वायर माइनस 8n, तो 8n में से 2n में से गया तो माइनस के 6n, 90 बराबर 8n स्क्वायर माइनस 6n, तो 8n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 90 बराबर 0। तो इसको हाँ, तो देखिए बच्चों, यहां तक हो गया। एस एन बराबर n बटे 2, 2 इंटू 2, 2 ये हो गया ना, ए का मान 2, n माइनस 1 इंटू डी का मान है 8। तो यहाँ 2 कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो यहाँ से 2 1 ले लिया तो 2 बच गया, यहाँ से 8 में से 2 लिया तो 2 का भाग लिया, 4 बार बच गया, तो यहाँ 2 से 2 कट गया तो n बच गया, n बाहर बच गया, यहाँ 2 बच गया, प्लस इस 4 को n माइनस 1 से गुणा कर दिया तो 4n माइनस 4 हो गए। अब देखो 90 बराबर ये n इस 2 से गुणा हो गया 2n, और 4n से हुआ तो 4n स्क्वायर, माइनस 4 से हुआ तो 4n। अब देखिए 2n में से 4n गया तो माइनस का 2n बचेगा, बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या माइनस की है तो ये छोटी संख्या में से घट रही है तो माइनस का 4n, और ये हो गया 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 बराबर 0। यहां से भी 2 कॉमन ले लो, 2n स्क्वायर माइनस n बच गया यहाँ पर माइनस के 45 बराबर 0। तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, क्योंकि ये जो 2 है ना, इधर आके इस 0 में भाग लग गया तो ये हो गया। अब देखो 45 दूना 90, 90 आना चाहिए, और घटाएं तो माइनस का n आना चाहिए, तो 10 9 90 हो गया। तो ये देखो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n, 9n में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह बच जाएगा, 45 बराबर 0। तो ये हो गया 2n कॉमन ले लिए तो n माइनस 5, और प्लस के 9 कॉमन ले लिए तो n माइनस 5 बराबर 0। तो 2n प्लस 5 और 2n प्लस तो 9 गया, और एक कोष्टक वाला संख्या है ही हमारे पास n माइनस 5 बराबर 0। तो देखो 2n बराबर माइनस 9, तो n बराबर हो गया माइनस 9 बटे 2, और n बराबर n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर प्लस के 5। यहाँ क्या होता है कि कोष्टक में माइनस वाली संख्या प्लस में बचती है, देखो प्लस में 5 बच गया, और यहाँ प्लस वाली होती है वो माइनस में बचती है। अब a5 an ज्ञात करवा रहा है, तो a5 n का मान अपने पास 5 आया, क्योंकि n हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, तो ये ऋणात्मक आ रहा है यहाँ, तो n का मान हमारे पास कितना आया, 5 आया। तो यहां पर a5 ज्ञात करेंगे तो a प्लस 4d हो गया, a का मान कितना है यहाँ पर 2, 2 प्लस d का मान 8, 4 गुणा 8, तो 2 प्लस 4 अंटे 32 बराबर 34 आंसर आ गया इसका, इसका मान 34 आया बच्चों। तो इस प्रकार से आप ये नोट डाउन कर लो। अगला 7th क्वेश्चन मैं इसको बता रहा हूं, यहां से मैं इरेज करके। अब यहां पर 7th देखो, इसी का 7th क्वेश्चन, इसका 7th देखिए, ये रहा, a बराबर तो 8 है और d बराबर 2 है, Sn बराबर 210 है। तो देखिए यहां पर n और d ज्ञात करवा रहा है, तो Sn का मान निकालो पहले,
एन और डी तो है ही पहले ही, तो एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2 गुणा 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है हमारे पास 2, तो ये हो गया एस एन बराबर 210 बराबर एन बटे 2 इक्वल 16 प्लस ये हो गया 2n माइनस 2। यहाँ बच्चों ये 2 इधर आके ये इससे गुणा हो गया, 210 गुणा 2 बराबर यहाँ से देखिए n इंटू 2n प्लस 16 में से 2 गए तो 14 बच गए, तो ये हो गया 420 बराबर 2n स्क्वायर प्लस 14n, तो यह आ गया 2n स्क्वायर प्लस 14n माइनस 420 बराबर 0। 2 कॉमन लेके फिर भाग दे दो 0 में, तो n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 210 बराबर 0। इन दोनों को गुणा करके फैक्टर करो कि घटाने पर प्लस के 7 आ जाए और गुणा करे तो 210 आए। तो 210 तो देखिए कब आ रहे हैं, यानी कि यह आ गया 210 घटाने पर यह आ रहा है 17/170 और 23 एन का मान ऐसे निकाल लो, एन बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, तो ये हो गया माइनस के 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस कोई को हाँ देखिए बच्चों यहां तक हो गया था। ए का मान 8 है, ए एन का मान 62 है, ए एन बराबर 62, एस एन बराबर ये, तो एस एन का सूत्र क्या होता है, ए एन वाला, ए एन ही एल होता है, तो ए प्लस एल, तो 210 बराबर एन बटे 2 इंटू 8 प्लस 62, तो 210 ये 2 इधर आके गुणा हो गया बराबर एन इंटू ये हो गया 70, 62 और 8 70, तो एन इक्वल 420 बटे 70, 0 से 0 7 की 42, एन का मान आया 6। एन का मान 6 आया। इसमें ज्ञात करवा रहा है हमें ए का मान। इसमें 8वें में हमें एस एन बराबर ये हो गया एन बराबर 62, ये 210 तो एन और डी ज्ञात करवा रहा है, एन का मान आ गया। अब ए एन बराबर निकाल लो, यहां पर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन का मान 6 आया ना, ए 6 बराबर ए प्लस 5 डी, तो ए 6 तो डी का मान कितना है हमारे पास, डी का मान 2, तो ए 6 का मान है, ए एन का मान 62 है ना, 62 ए प्लस 5 गुणा 2, तो ए बराबर हो गया 62 माइनस 10 बराबर 52, ये ए का मान आ गया, एन का मान आ गया, तो ये आ गया हमारे पास इसका मान। अब देखिए 9वां क्वेश्चन देखो आप, इसी का 9वां है हमारे पास। ए का मान तो है 3,
और n का मान 8, Sn 192 है। तो d ज्ञात करवा रहा है हमें, क्या d ज्ञात करवा रहा है। सॉरी, इसका 8वां भी तो है ना, अभी 8वां निकालो। an बराबर 4, d बराबर 2, Sn बराबर -14। तो ये रखो, देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 2। तो ये हो गया an का मान बराबर, an का मान 4 रख दो, तो a प्लस 2n माइनस 2। तो a बराबर हो गया, ये 2 इधर आके 4 में जुड़ गया तो 6 और माइनस के 2n, ये समीकरण 1 आ गया। अब Sn का मान रखो, Sn इक्वल n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर Sn का मान -14 बराबर n बटे 2, तो 2a, a का मान है नहीं अपने पास, तो 2 इंटू डी का मान कितना है 2, 2a प्लस 2 गुणा n माइनस 1, डी का मान 2 है ना, तो 2 को बाहर ले लो हमारे पास यहाँ पर, -14 बराबर n इंटू ये 2 बाहर आ गया, तो यहाँ बच गया a प्लस n माइनस 1 बटे 2, तो 2 से 2 कट गया, यानी कि -14 बराबर n इंटू a प्लस n माइनस 1। तो यहाँ देखिए -14 बराबर n आ गया ये, तो ये हो गया, एक की जगह रखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखो 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1, तो -14 बराबर n इंटू हो गया 6 माइनस 1 5 हो गया, और 2n घट गया तो -5 माइनस n, और ये हो गया -5n माइनस n स्क्वायर प्लस 14 बराबर 0। तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस 5n माइनस के 14 बराबर 0। तो देखो घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर 14n आए, तो n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 2n माइनस 14 बराबर 0। तो n इंटू n माइनस 7 माइनस 2 इंटू n माइनस, यहाँ प्लस n माइनस 7 और प्लस के साथ n प्लस 7 और यहाँ माइनस के प्लस के 5 बराबर 0। तो यह आ गया n माइनस 2 इंटू n प्लस 7 बराबर 0। तो n बराबर 2 व माइनस के 7। तो ये 2 आंसर रहेगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक होता है n का मान। तो n का मान 2 आ गया। तो इसमें n और a ज्ञात करवा रहा है, तो a का मान यहाँ रखो, a बराबर 6 माइनस 2n, 2 गुणा 2, तो 6 माइनस 4 बराबर 6 में से 4 गए तो कितना आया 2, a का मान 2 आया, और n का मान भी 2 ही रहेगा, क्योंकि ये माइनस का है इसलिए धनात्मक पूर्णांक रहता है। अब इसमें 9वां क्वेश्चन यहाँ देखिए आप, 9वां है हल, a बराबर 3, n बराबर 8, Sn बराबर 192, तो d ज्ञात करना है हमें केवल। तो देखिए
S8 बराबर 8/2 गुणा 2 इंटू ए 3 आ गया प्लस 7 गुणा डी आ गया, तो 192 बराबर 4 गुणा 6 प्लस 7 डी आ गया, तो 6 प्लस 7 डी बराबर 192 में ये 4 इधर आके भाग लग गया, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3 बच गए 32, 4 अंटे 32 48, तो ये 7 डी बराबर 48 माइनस 6 इधर आके माइनस का हो गया, प्लस का था वो तो 42, और डी बराबर हो गया 42 में 7 का भाग लग गया, तो 7 6 42, 6 आंसर। डी का मान 6 आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन 10वां बचा है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो, तो आपको लास्ट क्वेश्चन और समझाते हैं। आराम से समझो बच्चों, नो टेंशन होगी, मस्त होके समझो, आराम से समझोगे पूरे क्वेश्चन समझ में आएंगे आपके। और ये पैटर्न है बढ़िया, एक बार समझ में आओगे, 2 बार 3 बार वीडियो को देखो, आराम से आपको बढ़िया समझ में आएगा। और ये 5वीं प्रश्नावली हो गई, अब तीसरी और चौथी डालना है ताकि 5 तक की प्रश्नावलियां क्लियर हो जाएगी, और छठी प्रश्नावली थोड़ी लेट डालेंगे, पहले 7वीं डाल के त्रिकोणमिति डालेंगे आपके पहले। हाँ, तो 10वां क्वेश्चन देखो बच्चों, एल बराबर ए एन को ही एल बोलते हैं, और एस एन बराबर 144, एन बराबर 9 है एन का मान, तो ए का मान ज्ञात करो। तो एस एन बराबर एस 9 ही हो गया, एन का मान 9/2 इंटू एल, ए कितना है यहाँ पर, ए का मान ज्ञात करवा रहा है, ए प्लस ए एन कितना है, ये सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, तो ए प्लस एल का मान है 28, तो यहां देखिए 144 बराबर 9/2 बराबर ए प्लस 28, तो ये हो गया ए प्लस 28 बराबर 144 लिखा हुआ है, ये जो भाग में है वो तो गुणा में हो गया 2, और गुणा में था वो भाग में हो गया, ये 16 बार भाग गया 32 हो गया, तो ए बराबर देखो 16 दूनी 32, और ये 28 इधर आके माइनस हो गया, तो कितना बचा 4, ए का मान आंसर आ गया। तो बच्चों 5.3 के 3 क्वेश्चन हो गए, अब आगे बताएंगे 3 क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन थे छोटे छोटे मिलाकर के, उनमें अलग अलग मान लिखना था, तो अलग अलग मान निकालने के लिए हमने जो पैटर्न थे उनको आराम से समझने की कोशिश की है, और इन वीडियोज को आप 2-3 बार देखोगे तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के भी देंगे तो उनको आप निकालने का प्रयत्न करोगे और आराम से सफल हो जाओगे। तो इन चीजों को आप बहुत आसानी से निकालो और आप धैर्य से निकालो, तो आप आराम से सफल हो जाओगे। और बढ़िया, इन क्वेश्चनों को एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अपना ये टारगेट है कि 100 में से 100 नंबर आने चाहिए आपके, और पूरे टोटल क्वेश्चन सही होने चाहिए। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आप बहुत ही शानदार तरीके से कैलकुलेट कर सको, क्योंकि आप ये पहाड़े वगैरह कैलकुलेट वगैरह ये प्रैक्टिस रखो तो आपके व्यवहार में मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से डल जाएगी। और बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है मेरी क्लासें, और आप आराम से इनको देख रहे हो, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर और वॉचिंग टाइम बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग इनको देख रहे हैं और अपना मोनेटाइज होने वाला है चैनल। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।